This video is sponsored by V-Guard. आशुतोष, आपका क्या असेसमेंट है? आशुतोष, मध्य प्रदेश में कल वोटिंग होने वाली है, सोनिया गांधी राजस्थान पहुंच गई हैं। दोनों राज्यों का आपका असेसमेंट क्या है आशुतोष? आपने म्यूट किया है शायद आशुतोष। मानक जी, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा भूल सुधार कर लीजिए। धर्मवीर चौधरी जी के नीचे राजनीतिक विश्लेषक लिखा हुआ है, उसको बीएसपी करा दिए, क्योंकि लोगों के मन में भ्रम फैलता है। लेकिन उनकी बातों को सुनकर मुझे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि मायावती और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जबरदस्त दोस्ती है। हाँ। और इस मित्रता का फायदा राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहिए। आशुतोष जी, मैं आपका हर जवाब देने के लिए तैयार हूं और मैं स्वतंत्र हूं। मैं अपने नाम के आगे जो भी डेजिग्नेशन लिखवाऊंगा उससे आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? नहीं, मैं तो आप इनको कोई चूरन की गोली दे दीजिए। मुझे लग रहा है कि मान्यवर साहब का जो एक संदेश था वो इनके कानों में अभी निकला नहीं है। धर्मवीर चौधरी जी, अब आप बदतमीजी कर रहे हैं। पर्सनल मत करिए। नहीं धर्मवीर, अब आप बदतमीजी कर रहे हैं। हाँ। मैंने कहा कि भूल सुधार कर लीजिए। राजनीतिक नहीं, मैंने तो कोई पर्सनल बात ही नहीं करी है। मैं स्वतंत्र हूं, कुछ भी लिखवाऊं। हाँ। इससे Rahul, तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा भाई? ये भाई आप राजनेता नहीं। अच्छा चलिए मुद्दे पे आइए। रुक जाइए धर्मवीर जी, रुक जाइए। आप राजनेता- धर्मवीर जी, मैं आपके साथ हूं इसमें, मैं आपके साथ हूं। आप चाहें राजनीतिक विश्लेषक लिखवाना, हमने वही लिखा वही लिखेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूं। आशुतोष बोलिए, बात पूरी करिए। नहीं तो ये दर्शकों को पता होना चाहिए कि बीएसपी, इन्होंने कहा ना कि हमारे विधायक, राजनीतिक विश्लेषक का कोई विधायक नहीं होता है, उसका कोई एमपी नहीं होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये भूल सुधार न्यूज़ 24 को कर लेनी चाहिए कि नीचे राजनीतिक विश्लेषक लिखा है, उसकी जगह बीएसपी होना चाहिए, अन्यथा लोगों के मन में वो फैलेगा। जहां तक धर्मवीर चौधरी जी की बात है, बिल्कुल अपना जो मन में आए वो कह सकते हैं, स्वतंत्र है, उसके लिए लोकतंत्र है। हाँ। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, उनको कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना, डंके की चोट पर कहना चाहिए। वो कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर उनकी पार्टी की सरकार बन रही है, भारी बहुमत से उनकी सरकार बन रही है, बनाए वो, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर की बीएसपी वो बीजेपी के साथ गठबंधन में है। यह बात खुलकर होनी चाहिए और यह बात उनको पब्लिकली एक्सेप्ट करनी चाहिए। जहां तक मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि राजस्थान के अंदर, मैं शुरू से आपके चैनल पे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को एज है। मैंने कभी पिछले 2 महीने ऐसा मैं लगातार इस बारे में कह रहा हूं और मेरे कांग्रेस के मित्रों को यह बात पसंद नहीं आती। लेकिन राजस्थान के अंदर कांग्रेस को एज नहीं है और इसका सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि वहां पे जिस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच पिछले 4 सालों से झगड़ा मिटा हुआ था, वो 2 मिनट के अंदर तो नहीं सुलझ जाएगा। अचानक आप तस्वीर खींच देंगे और फिर लोग मान जाएंगे नहीं, झगड़ा नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां पे कांग्रेस पार्टी को एज है। जितने ओपिनियन पोल्स आए हैं, जितनी सर्वे हैं, सब स्पष्ट तौर पर इशारा कर रहे हैं कि वहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को पहले पेश ना करके मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर, और अब जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान लगभग 250 रैलियां कर चुके हैं वहां पे, और इसमें कोई दो राय नहीं कि शिवराज सिंह चौहान एक मास लीडर हैं और उनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। तो शुरू में जो भ्रम की स्थिति पैदा है उसका नुकसान उनको हो रहा है। जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ के अंदर भी चुनाव है, वहां तो मुझे साफ तौर पर लगता है कि वहां तो कांग्रेस, बीजेपी ने गिवन अप कर दिया है, ऑलरेडी गिवन अप, कि वहां पे उनकी कोई स्थिति मजबूत नहीं है, इसलिए अंतिम समय रमन सिंह को लेकर आए। तो इन तीनों राज्यों के अंदर मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एज है और राजस्थान के अंदर बीजेपी को एज है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आज जो बीजेपी ने मैनिफेस्टो अपना जारी किया है, उसमें एक चीज तो लग रही कि जिसका मजाक शुरू में छत्तीसगढ़ में उड़ाया गया था कि केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा मुक्त की गई है, उसको कमोवेश तरीके से राजस्थान में लाने की कोशिश की गई है। कांग्रेस पार्टी ने जब कहा कि 500 रुपए में हम सिलेंडर देंगे, तब ये कह रहे कि हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। तो जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है लाभार्थियों की, उसका फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह बात भी स्पष्ट होनी चाहिए कि जब आप, प्रधानमंत्री जी ने, जहां तक मुझे याद पड़ता है कि फरवरी के महीने में और बाद में फिर अप्रैल के महीने में उन्होंने यह कहा था कि ये रेवड़ियां बेचने वाले देश के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरनाक हैं। तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि रेवड़ी कौन बांट रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी बांट रही है, कांग्रेस पार्टी बांट रही है, ये बीआरएस बांट रही है, और किसकी रेवड़ी ज्यादा खतरनाक है देश के लिए भी स्पष्ट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। This video is sponsored by V-Guard.